आजकल हम अक्सर फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज़ के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या है फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज़ वाकई में उतने रिलायबल होते हैं? नॉट नेसेसरीली। हर फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी के अपने अपने नैरेटिव्स, अपने अपने एजेंडाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। काफ़ी बार आउटकम कंक्लूजन ये प्री डिसाइडेड होता है और अक्सर ये फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज़ ऐसे ही सबूत, ऐसे ही स्टडीज़ और ऐसे ही फैक्ट्स आपके सामने लाते हैं कि जो उनके एजेंडा और उनके कंक्लूजन से सहमत हो। अगर हम ल्यूटेंस मीडिया और गोदी मीडिया को कंपेयर करें तो ल्यूटेंस मीडिया ये बहुत बड़ा हिमालयन पर्वत है और उसकी तुलना में गोदी मीडिया ये एक छोटी सी टिकड़ी। ऐसे क्यों? ल्यूटेंस मीडिया ये अक्सर एंडोर्स करते हैं ग्लोबल पावर्स और भारत के अपोजिशन पार्टीज़, जो ज़्यादा करके लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ होते हैं। अब जो भी ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे यूएस हो गए, चाइना हो गए, इवन डीप स्टेट भी हो गए, ये सब के सब भारत के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते हैं और काफ़ी बार उनके एजेंडा का साथ देते हैं लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़। अब हर कोई जानता है कि जितनी कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिस्ट बने उतनी ही उसकी नेशनलिस्ट फर्वर, उसकी नेशनलिस्ट स्पिरिट वो कम होती जाती है। तो इट इज़ नो सीक्रेट कि जो भी ग्लोबल पावर्स होते हैं वो उनके खुद के देश के अलावा बाकी के देशों में लेफ्टिस्ट नैरेटिव स्प्रेड करने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्या विकिपीडिया ये भी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? अगेन नॉट नेसेसरीली। कोई भी विकिपीडिया का पेज ये साइटेशंस पर बनता है। विकिपीडिया के किसी भी पेज पर साइटेशंस के रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं कि किस किताब से या किस आर्टिकल से ये रेफरेंस उठाया गया है। अब कोई भी विषय में एक फॉर द टॉपिक होता है पर्सपेक्टिव और एक अगेंस्ट द टॉपिक पर्सपेक्टिव होता है। तो विकिपीडिया भी काफ़ी बार साइटेशंस ऐसे चुन के पेजेस पर डालते हैं कि जो उनके नैरेटिव और उनके एजेंडा से कॉम्पेटिबल हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम.के. गांधी का विकिपीडिया का पेज देखें तो उसमें आपको भर भर के तारीफ पढ़ने को मिलेगी। इसका मतलब कि साइटेशंस ऐसे किताबों से लिया गया है कि जिसमें टोन ये प्रो गांधी हो। जस्ट इन कॉन्ट्रास्ट, आप वीर सावरकर जी का विकिपीडिया का पेज देखें तो उसमें आपको भर भर के क्रिटिसिजम्स मिलेंगे। इसका मतलब कि साइटेशन रेफरेंसेस ऐसे किताबें और ऐसे सोर्सेस इनसे लिया गया है कि जो वीर सावरकर जी के बारे में क्रिटिकल हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, डॉक्टर धनंजय कीर हो गए, डॉक्टर विक्रम संपत हो गए, ये नॉन अथॉरिटीज़ हैं कि जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बायोग्राफीज़ लिखी है वीर सावरकर जी के बारे में, लेकिन इनसे साइटेशंस लेने के अलावा ज़्यादा करके उनकी विकिपीडिया के पेज पर आपको डॉक्टर शमशुल इस्लाम, जिन्होंने सावरकर जी के बारे में क्रिटिकली लिखा है, उनके साइटेशन ज़्यादा नज़र आएंगे। तो वैसे ही विकिपीडिया का भी खुद का एजेंडा होता है जो वो प्रमोट करने की कोशिश करता है। आजकल अगर कोई किसी के पॉलिटिकल विचारों से सहमत न हो तो उसे सीधे सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लेबल लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहे तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सामने वाले को, ऐसे आज तक आपने क्या किताबें पढ़ी हैं और ऐसे आपने क्या आज तक स्टडी किया है कि जिसके वजह से आप सामने वाले को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हो? जो खुद किताबें पढ़ते नहीं, जो खुद किसी चीज़ का अभ्यास करते नहीं, वो अक्सर सामने वाले को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लेबल लगा देते हैं।